आपका स्वागत है मेरा चैनल में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HAP का, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि 1 और 2 यूनिट का हम बना दिए थे, लेकिन कमेंट में आया हमें 3, 4, 5 मतलब पूरा का बनाने का, तो इसीलिए आज हम बनाने जा रहे हैं। जो बचा हुआ यूनिट था 3, 4, 5, आज उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिकॉल करवाएंगे आप लोग को, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा और क्या क्या उसमें करना है। जो तो आप वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है डिफाइन हेमोस्टेटिस। तो हेमोस्टेटिस को भी हम लोग कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। हेमो मिस ब्लड और स्टेटिस मिस रुकना, मतलब जमना, वही हो गया ब्लड क्लोटिंग। और सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन में हम बोलेंगे हेमोस्टेटिस का मतलब है ब्लड का रुकना या क्लोट फॉर्मेशन जब इंजरी हो जाती है तब। मतलब हम हिंदी में बता दिए आप लोग को, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड विथ डायग्राम। के लिए ब्लड का डायग्राम क्या बनेगा? तो इसमें हो जाता है, देखिए ब्लड में प्लाज्मा हो जाता है, आरबीसी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी हो जाता है, प्लेटलेट्स होते हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना फंक्शन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, क्लोटिंग, ईटीसी। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम इन डिटेल। लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम एक एसेसरी सर्कुलेशन है जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस ब्लड में डालता है और इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। आप इसे डिटेल में पढ़ना है, हम सिर्फ डिफाइन को बता रहे हैं हिंदी में आप लोग को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनीमिया एंड इट्स टाइप्स। इनीमिया मीन्स होता है लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी से। अगर आपका बॉडी में ब्लड कम है तब इनीमिया होता है। तो सबसे पहले इसे हम डिफाइन करेंगे। अनीमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। टाइप्स में हो जाता है आयरन डिफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक, हेमोलाइटिक, अप्लास्टिक, ईटीसी। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसका टाइप्स को भी डिफाइन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस। इसका मतलब होता है खून का बनना, खून कैसे बनता है बॉडी में। तो सबसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, हम सिर्फ रिकॉल करवा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ना। हम आ जाते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम। तब सबसे पहले हम सिंपैथिक का और पैरासिम्पैथिक को डिफाइन करेंगे। ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथिक फाइट और फ्लाइट के लिए और पैरासिम्पैथिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ डायग्राम। मतलब आई का आप डायग्राम कर बना देंगे और फिर उसके बाद फंक्शन लिख देंगे उसका क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आई एक सेंस ऑर्गन है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विजन मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। इसका पार्ट्स है कोर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ईटीसी। आप इसे अच्छे से डिटेल में कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफरेंट बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो सबसे पहले हम क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती है, इसमें 12 पेयर्स होता है, और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से निकलता है जिसका 31 पेयर्स होता है। आप इसे दोनों को पढ़ लेना। एमसीक्यू में भी आता है कि क्रेनियल नर्व में कितना पेयर्स होता है, 2s, और स्पाइनल नर्व में कितना पेयर होता है, 31। तो आप इसे अच्छे से देख लेना क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। भी डायग्राम करना होगा ईयर का भी। इसमें होता है हेयरिंग प्रोसेस ईयर के 3 पार्ट्स, आउटर, मिडिल, इनर ईयर होता है, जिसमें साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और ब्रेन तक जाती है। आप इसे अच्छे से भी कर लेना।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 5। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विथ डायग्राम। तो सबसे पहले हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्रोकोडाइल का भी 4 चैम्बर होते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, हम लोग ह्यूमन का पढ़ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल एक कंप्लीट हार्ट बीट का सीक्वेंस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोली होता है, रिलैक्सेशन डायस्टोल होता है। ये सब आपको पढ़ने के लिए डिटेल में 4th सेमेस्टर में मिलेगा, फार्माकोलॉजी 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ईसीजी। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे इमरजेंसी वार्ड में, या हार्ट से आप ग्रसित हैं या बीमार हैं, तो सबसे पहले आपका हार्ट चेक करेंगे। अगर आप एनेस्थीसिया होकर गए, बेहोशी हालत में गए हॉस्पिटल, सबसे पहले आपका ईसीजी चेक करेगा। उसी से आपको पता चलेगा कि ये बंदा जिंदा है या डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हर एक का रोल ब्लड ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज में होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लास्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एडीएच और किडनी के थ्रू रेगुलेट होता है। इसे आप अच्छे से पढ़ना, सिर्फ हम ओवरव्यू करा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं। हम आपका सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए और बता दिए। आप अच्छे से पढ़े, मन लगाकर अच्छा नंबर ला। आई होप आप लोग अच्छा नंबर से पास हो और अच्छा नंबर आए। और चैनल को प्रमोशन करो और शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।